ये भाजपा वाले लोग घूस करके और वो कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को बदनाम किया जाए। पूरा बिहार बंद है और महागठबंधन ने बंद का समर्थन किया है। छात्र युवाओं और जो सेना की तैयारी के लिए ये लगे हुए थे नौजवान, उनके आह्वान पर उनका जो मोर्चा है उनके द्वारा पूरा बिहार बंद का आह्वान किया गया था। उसका हम लोगों ने सपोर्ट किया है। राजद, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम महागठबंधन ने इस बंद को सपोर्ट किया है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना है, स्कीम है, ये देश, सेना और नौजवानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। 4 साल में ये इसका जो रिटायरमेंट है कहीं से उचित नहीं है। कल ही रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया है कि यह बहाली नहीं है, ये सेना में बहाली नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये किया जा रहा है। तो आप वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे करके उन नौजवानों को आप क्या करना चाहेंगे? उनको भर्ती करेंगे गुंडा वाहिनी के रूप में, उनको भर्ती करेंगे आरएसएस के गुंडा वाहिनी के रूप में और यहाँ जो हमला करवाएंगे, ये सब कराएंगे। ये जो भाजपा आरएसएस की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के खिलाफ ये देश को टुकड़ा करने वाला। अब बताइए 6 महीना में कैसे कोई सेना पूरे अपने ये तैयारी कर लेगा, ट्रेनिंग कर लेगा। 6 महीना का ट्रेनिंग होगा। जब कोई विरोधी सेना रहेगा, विपक्ष का सेना रहेगा, दुश्मन सेना रहेगा, वो 3 साल का ट्रेनिंग करके आएगा, उसके सामने इनका क्या हैसियत रहेगी? ये देश के सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के सेना के साथ भी अब ठेका प्रथा लागू कर रहे हैं, को समाप्त कर दे रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। मैं तमाम नौजवानों को, कुछ नौजवानों के अंदर ये लग रहा है कि चलो कम से कम 4 साल का तो नौकरी होगा ना, ये कहीं से उचित नहीं है। ये भरमाने की बात कही जा रही है। ये आरएसएस वाले लोग, भाजपा वाले लोग कृषि कानून के बारे में भी ऐसे ही बोला करते थे कि किसानों को फ़ायदा होगा। जीएसटी के बारे में यही बोला करते थे कि फ़ायदा होगा। नोटबंदी के बारे में भी यही बोलते थे कि फ़ायदा होगा। लेकिन देश की हालत क्या है? बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गया है। आज जो है इस अग्निपथ और अग्निवीरों के बारे में जिस तरह से सोशल मीडिया में ये बताया जा रहा है, ये आरएसएस द्वारा, भाजपा द्वारा ये जो इसको प्रचारित किया जा रहा है, ये नौजवानों को भ्रमित करने वाला है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है और भ्रम पैदा करने वाला है। इसलिए नौजवान को संयमित होकर और अनुशासित होकर पूरे जिस तरह से कि तीनों कृषि बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा और सरकार को मानना पड़ा था कि भारी भूल हुई, उसी तरह से देश के आज़ादी के साथ, देश के सुरक्षा के साथ ये जो कानून बना रहे हैं इसको वापस लेकर के सरकार को ये मानने पर बाध्य किया जाए कि उनसे भूल हुई है। ये नौजवान से हम आह्वान करते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। को पूरे राजभवन के समक्ष मार्च होगा। हम यहाँ से भी लोगों को कहेंगे कि 22 तारीख के राजभवन मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों। सभी विधायक लोग उस मार्च में शरीक होंगे और ये कानून को वापस लेने की हम लोग बात कर रहे हैं। कानून है लेकिन ये एक्सपर्ट लोग, सेना के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि ये देश के साथ खिलवाड़ है। पढ़े लिखे नौजवान लोग जो हैं वो नौजवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि 4 साल का मतलब क्या है। जो रेणु देवी कह रही है यही बात तो नौजवान भी कह रहे हैं कि ये बहाली नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए झुनझुना थमाया जा रहा है। जो उन लोग 2 साल से मेहनत करके, पसीना बहा करके और छात्र नौजवान सेना की तैयारी कर रहे हैं और उनको अचानक इस तरह के घोषणा कर दिया जाना, जो लोग तैयारी किए हुए थे, जिन लोगों का हो गया था, केवल बहाली की तैयारी थी और उन लोगों का भी कैंसिल कर दिया जाना, ये देश के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी है, गद्दारी है। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, हम लोगों का जहाँ जुलूस है उस जुलूस में हम छात्र नौजवानों से फिर हम आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में वो लोग जो है संयमित रहें, ये पथराव से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए, दमन का शिकार बना दिया जाए,
ताकि ये आंदोलन आगे न बढ़ सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा गोलबंदी चाहते हैं, गोलबंदी करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। सरकार पर किसान आंदोलन भी सरकार पर दबाव बनाया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। छात्र नौजवानों का आंदोलन भी आगे बढ़ेगा तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। शुरू से ही कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को अपनी बात को रखना है। ये भाजपा वाले लोग घूस करके और वो कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को बदनाम किया जाए। ये आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन लेना है। हम आम जनता के साथ तोड़फोड़ में जाएंगे, जनता के साथ टकराव में जाएंगे तो आपके साथ जनता खड़ा होने के बजाय आपके विरोध में जाएंगे। इसलिए हम यही चाहेंगे कि व्यापक लोगों का, यहाँ जो आम लोगों के भी गाड़ी वाड़ी को तोड़ा गया, ये कहीं से उचित नहीं था। ये आम जनता है, वो आप ही के परिवार हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं लोगों के गाड़ी को तोड़ेंगे जो आपके आंदोलन के सपोर्टर हैं। वो सब लोग आपके साथ खड़े हैं और उनके साथ मारपीट में जाएंगे, उनके साथ लड़ाई में जाएंगे तो आपका ये आंदोलन कमज़ोर होगा। तो कहीं न कहीं से हम समझते हैं कि भाजपा के लोग घूस करके और इस तरह से वो काम कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों को इससे सचेत रहना है कि हमारे इस आंदोलन को दिग्भ्रमित न करें। कल के बाद, तोड़फोड़ के बाद पुलिस जबरदस्ती और भी नागरिकों को जो है पकड़ कर थाने में ले जा रहे थे, पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? पहले तो हम पुलिस वालों को, यहाँ जिला प्रशासन को हम ये कहेंगे, पहले भी हमने कहा था कि ये दमन बंद करें। ये छात्रों का गुस्सा जायज़ है और इसमें कुछ अति हो गया है। इसको बहुत हर बार होता है, छात्र जब गुस्सा में आते हैं तो थोड़ा अति होता है। सरकार जो है इसको इग्नोर करती है। इसलिए सरकार इसको दमन वाला रास्ता अपनाने के बजाय छात्र नौजवानों की जो मांग है उस मांग को पूरा करे और छात्रों को गिरफ्तार करने के बजाय, उनके ऊपर केस लादने के बजाय उनके समस्याओं का समाधान करें। आज छात्र युवा के तरफ से जो बिहार बंदी था, इसमें तमाम महागठबंधन के परिवार ने भी कल बैठक में उन लोगों ने भी आह्वान किए कि छात्र नौजवान जो बिहार कल बंदी कर रहे हैं उसमें तमाम महागठबंधन के लोग भी शरीक हुए। और शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल या तमाम महागठबंधन के दल शुरू से ही छात्र युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आपका जो प्रदर्शन है जायज़ है। संवैधानिक तहत, जो संविधान का कानून के तहत आप आंदोलन को आगे बढ़ाइए, ताकि ऐसा ना हो कि जो साथी हमारे साथ आना चाहते हैं, आंदोलित इतना ना हो जाइए कि जो साथी हमारे साथ आना चाहते हैं वो भी साथी हमसे दूर चले जाए। और जो सरकारी संपत्ति है वो मेरी संपत्ति है, नहीं कि नरेंद्र मोदी के बपोती की संपत्ति है। ये संपत्ति मेरी ही संपत्ति, जो ट्रेन है वो सब ट्रेन है, चाहे जितने भी सरकारी संपत्ति है उस संपत्ति को हम लोग को ख्याल रखना है और संयमित होकर इस प्रदर्शन को इतना जोरदार बनाना है कि सरकार को घुटना टेकना पड़ जाए।